दमोह जिले के वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर एस.एल. स्टैनली लाल का स्वर्गवास हो गया। लंबे समय से वह अस्वस्थ चल रहे थे। डॉक्टर ललित लाल 85 वर्ष की उम्र में अब इस दुनिया को अलविदा कह गए। उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए दमोह शहर के सभी वर्ग के लोग पहुँचे और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए, जिसमें दमोह विधायक अजय टंडन, पंडित मनु मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारती, एडवोकेट अनुना श्रीवास्तव सहित दमोह के समाज गृह पहुँचे और उनको भावभीनी अंतिम विदाई दी। डॉक्टर विवर्त लाल के पिता डॉक्टर एस.एल. ललित लाल साहब समाज सेवा, स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए जाने जाते थे। डॉक्टर ललित लाल साहब के ही नक्शे कदम पर चलते हुए उनके पुत्र समाजसेवी डॉक्टर विवर्त लाल भी समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। समाजसेवी राजकमल डेविड लाल और समाजसेवी डॉक्टर अजय लाल के चाचा डॉक्टर ललित लाल 85 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनके पुत्र विवेक लाल और डॉक्टर विवर्त लाल भी समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं, जो उसी परंपरा का निर्वहन आज भी जारी है। इस मौके पर स्थानीय समाज गृह में दमोह नगर के सभी वर्ग के लोगों ने पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि दी। आइए दिखाते हैं आपको उनकी अंतिम यात्रा के ये दृश्य। बहुत कुछ और कहा जा सकता है, पर मैं दूसरा आयाम कहूँगा कि बहुत अच्छे शिक्षक थे। हमारे साथ के जो लोग हैं वो जानते हैं, जब लोग मिशन स्कूल में पढ़ते थे तो वो हमारे कक्षा शिक्षक हुआ करते थे, और कक्षा शिक्षक थे तो वो डिसिप्लिन से काम करते थे। आज जो हिंदी भाषा हमारे परिवार के लोग बहुत ही स्पष्ट और जिस स्तर की प्रयुक्त करते हैं, उसकी आधारशिला ललित चाचा और पापा के संदेशों से हम लोगों को मिली। बहुत अच्छे हिंदी के शिक्षक थे। मुझे याद है 10वीं कक्षा में मैं था, पहला टेस्ट चाचा ने लिया और लौटा देते थे। वो दूसरे दिन टेस्ट लेके सबको पेपर्स दिए। मैं अकेला था कक्षा में जिसको 10 में से 10 अंक मिले थे हिंदी, और 7 से नीचे ही बाकी लोगों को मिले थे। उन्होंने सबको पेपर्स लौटा दिए, क्वेश्चन पेपर्स नंबरिंग करके, और उन्होंने कहा कि मेरे भतीजे को अजय को 10 में से 10 अंक मिले हैं और उनकी कॉपी यहाँ रखी हुई है। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई भाई भतीजा वाला किया है तो आप इस कॉपी को देखें। उनसे बहुत कुछ सीखा। व्यवस्थित होते थे, उनकी हिंदी पढ़ाने की शैली बहुत उत्कृष्ट हुआ करती थी, और गलत अगर आपने हिंदी का शब्द बोल दिया तो वो उसको प्रयुक्त करने के बाद उसके बारे में जरूर हम लोगों को शिक्षा दी जाती। जीवन में देखा और उनके जीवन का अनुसरण करने का प्रयास किया। बहुत सी बातें कहती गई, बहुत ही खूबसूरती से गई, तो किसी और की बात में कुछ कहने का प्रयास नहीं करूँगा। 2 बातें जीवन की उनकी 50वीं सालगिरह पर मैंने कही थी, जो मैंने उनके जीवन में निरंतर देखी। दिन की शुरुआत, सुबह की शुरुआत परमेश्वर के नाम के साथ, परमेश्वर के वचन के पठन के साथ। पूरे जीवन में मैंने देखा कि वो और माँ बैठ के सबसे पहला काम दिन की शुरुआत ईश्वर के साथ, ईश्वर से सामर्थ्य मांगते हुए उस दिन भर का संचालन उचित रीति से हो सके, ये उनके जीवन का पहला काम। समय की सीमितता के कारण मैं ये कहूँगा कि लाल परिवार, चाहे डॉक्टर विजय लाल जी हों या डॉक्टर एस ललित लाल जी हों, और उनका अब परिवार डॉक्टर विजय लाल जी के सुपुत्र डॉक्टर राजकमल लाल जी, डॉक्टर अजय लाल जी और डॉक्टर ललित लाल के सुपुत्र डॉक्टर विवेक लाल विवर्त लाल जी, ये लगातार दमोह के लिए कार्य कर रहे हैं और मानव सेवा कर रहे हैं।
इस परिवार को हम लोग मानते ही इसलिए हैं कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, दमोह को जब आवश्यकता पड़ती है तो ये परिवार खड़ा होता है। ये लोग हमारी धरोहर हैं। अगर आज कोई हमारे वृद्ध हमारे बीच से जाते हैं तो उनसे सीखकर ही हम कोई कार्य करना सीखते हैं। आज उनका निधन हमारे शहर के लिए एक अपूरणीय क्षति है। डॉक्टर ललित लाल जी जो दमोह के समाज सेवी, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में जिनका इस शहर के लिए बड़ा योगदान रहा है, उनका आज दुखद निधन हुआ है। डॉक्टर विवेक लाल के पिताजी और डॉक्टर अजय लाल जी, डॉक्टर राजकमल जी के चाचा जी, उनको हम सब दमोह शहर के लोगों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। समाज सेवा में, गरीबों की मदद में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो उनका योगदान रहा है वो हमेशा याद रखा जाएगा। वो अपने विनम्र स्वभाव के कारण हम सब के बीच में लोकप्रिय रहे हैं। मैं अपनी ओर से और दमोह शहर के लोगों की ओर से उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और डॉक्टर विवर्तलाल जी और उनके परिवार के लिए ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको इस दुख को सहने की क्षमता प्रदान करें। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। बहुत संक्षिप्त में कुछ बातें कहूंगा और ये मेरी ओर से नहीं, ये परमेश्वर का वचन है जो हम सबों के लिए। प्रभु यीशु मसीह में लिखा हुआ है कि मृत्यु के पार हमें देखना है, और यदि हमारी मृत्यु होती है तो लिखा हुआ है ये लाभ की बात है, ये लाभ की बात है। फिलिपियों के पहले अध्याय और उसके 21वीं आयत में पौलुस लिखता है, जिसने स्वर्ग पर जाकर के देखा था कि स्वर्ग क्या है, संसार के जीवन को भी देखा था, संसार की पीड़ाओं को झेला था, और वो लिखता है क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। अगर जीवित रहना मसीह है तो मर जाना लाभ है। इस विधि पर परमेश्वर की हम आशीष मांगेंगे और मैं निवेदन करता हूँ अपने बड़े भाई डॉक्टर श्री आर डी लाल साहब से कि वो आज के दिन हम यहाँ एक विशेष कार्य से एकत्रित हुए हैं। हम अपने प्रिय चाचा को, हम अपने प्रिय अंकल को, दादा को, हम अपने भाई को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम एकत्र हुए हैं। आज जब आपने उन्हें अपने पास बुला लिया पिता परमेश्वर, हम उनके सारे कामों को, उनके जीवन को याद करते हैं। उन्होंने हमारे सामने जो उदाहरण रखा उसको याद करते हैं, और पिता परमेश्वर हमें ऐसा मन दे कि हम उस मार्ग पर आगे चल सकें। आज ही रहें और लंबी यात्रा करके वो हमारे मध्य में आए। अंतिम आशीष से, उनकी आशीष से हम इस विधि को विराम देंगे और उसके बाद हम सभी को अवसर होगा कि हम मेरे पिता को मिट्टी दे सकेंगे। डॉक्टर डेविड हेनरी। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इस समय हम तेरे पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं डॉक्टर ललित लाल के जीवन के लिए। धन्यवाद देते हैं कि तूने उन्हें जीवन में विभिन्न प्रकार के आशीषों से परिपूरित किया। उन्होंने अपने जीवन की दौड़ पूरी की और हर उन लक्ष्य को पूर्ण किया जो तूने उनके लिए निर्धारित किया था।